अल्लाह यही शहरबानो दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं। निकाह कर लिया हजरत हुसैन से। तवज्जो मेरे भाइयों, क्या कर लिया? निकाह कर लिया मौला हुसैन से। क्या कर लिया? मौला हुसैन से निकाह कर लिया। निकाह कर लिया। जरा गौर करना, यही शहरबानो दमिश्क के बाजार में अल्लाह अल्लाह छोटा सा बच्चा खाना लेके आया। बीबी ज़ैनब ने हाथ पकड़ के बोला, बेटा खाना खिलाने वाले को तो बता, उसका चेहरा तो दिखा दे, एक बार उससे मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार पैदा हो गया? अरे इन गद्दारों में कौन वफादार आ गया? मेरे लाल चेहरा तो दिखा दे उसका, उससे मुलाकात तो करा दे। और लोगों, वो जलसा में आने वालों कान खोल के सुनना, बच्चा गया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा उधर से आया, लोगों को चीरता हुआ, लोगों का इज़्दिहाम था, लोगों को चीरता हुआ बच्चा आगे बढ़ा। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी कमर लग चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, जिसकी भवें और बाल सफेद हो चुके थे बुढ़ापे की वजह से, वो बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। छोटा सा बच्चा बोला, ओ बीबी, ये जो खाने का सामान भेजा है ना, ये इसी बूढ़ी खातून ने भेजा है, इसी ने भेजा है। हाय इतना कहना था, हजरत ज़ैनब पुकानी, बूढ़ी माई तूने खाना भेजा? कहने लगी, बेटी हाँ ये खाना मैंने भेजा। ए मेरे भाइयों यार शोर ना मचाओ ना, खामोश हो जाओ यार, क्या अजीब बात है यार। ये कमेटी वाले तुम जलसा फेल करोगे यार, कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। जो काम है थोड़ी सी देर खामोश हो जाओ, मैं बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूँ। बूढ़ी माई क्या खाना तूने भेजा? हाँ बेटी मैंने भेजा। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि तूने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बूढ़ी ने गर्दन हिला के मना किया, बेटी मैं तुझे भी नहीं पहचानती, तेरे बच्चों को भी नहीं पहचानती। कि जब पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा ली होती, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे दो पत्थर तूने भी मार लिया होता, जहां पे सब हंस रहे थे थोड़ा सा तू भी हंस ली होती। तूने क्यों खाना भेजा? तुझे क्या लगा कि खाना भेजूं? जरा गौर करना मुसलमानों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, मगर जब मैंने तुझे और तेरे बच्चों को कैद में देखा, तेरे हाथों में रस्सियां बंधी देखी, तेरे पैरों में बेड़ियां देखी, मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई, इसलिए मैंने खाना भेजा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, तेरी मखदूमा की क्या वसीयत है जरा बता? तो 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी मेरी मखदूमा ने इंतकाल होने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे बुलाया था, मुझे बुला के कहा था मेरी मखदूमा ने, ए मेरी कनीज, जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, पता नहीं वो कब का भूखा हो। मेरी मखदूमा की वसीयत थी। जब मैंने तुझे कैद में देखा तो मुझे मेरी मखदूमा की वसीयत याद आ गई कि ला तेरे लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी कहती है, प्यारी बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब थी, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी अच्छी थी। ये तो कोई कैदी से पूछे कि फाका क्या होता है। मेरे बच्चे करबला में थे जबकि फाके से हैं, रास्ते में किसी ने खाना नहीं बूझा, पानी नहीं बूझा, दमिश्क के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया, किसी ने खाना पानी नहीं बूझा, बड़े भूखे हैं, लेकिन तेरी मखदूमा ने वसीयत की, तूने खाना भेजा। बूढ़ी माई एक बात तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी प्यारी है, अपनी मखदूमा का नाम तो जाते जाते बताती चली जा कि बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, ताकि पता तो चले इतनी अच्छी वसीयत कौन किया है। लोगों जरा गौर करना, 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक है, फातिमा बिन्ते रसूल है। और ज़ैनब किसकी बेटी है? जोर से बोलो, फातिमा की बेटी है। जोर से बोलो, किसकी बेटी है? फातिमा की बेटी।
हजरत ज़ैनब की आंखें खुली। फातिमा तेरी मखदूमा का नाम? हाँ मेरी मखदूमा का नाम फातिमा है। हजरत ज़ैनब ने कहा फिर बूढ़ी माई तेरा नाम क्या है? कहा बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। जो फातिमा की सबसे खास कनीज हुआ करती थी फिज़्ज़ा, ये वही फिज़्ज़ा है, ये वही फिज़्ज़ा है जो फातिमा की खास कनीज हुआ करती थी। ये वही फिज़्ज़ा है जिसके हाथों में हुसैन और हसन का बचपना गुजरा है। ये वही फिज़्ज़ा है जिसके हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। ये वही फिज़्ज़ा है जिसने अपने हाथों से हसन और हुसैन को छोटे छोटे लुक़मे खिलाए थे। ये वही फिज़्ज़ा है जिसने हजरत ज़ैनब को झूले झुलाए थे। ये वही फिज़्ज़ा है कि जिसने हजरत ज़ैनब को गोद में खिलाया था। ये वही फिज़्ज़ा है जिसने हसन और हुसैन को उंगली पकड़ पकड़ के मदीने में फातिमा के आंगन में चलाया था। ये वही फिज़्ज़ा है। लेकिन तुम कहोगे फिर पहचाना क्यों नहीं? लोगों वजह ये है बिछड़े हुए 40-50 साल का अरसा गुजर गया था। कौन पहचान था? जब मदीना फिज़्ज़ा ने छोड़ा था तो ज़ैनब का बचपना था, फिज़्ज़ा की जवानी थी। दमिश्क के बाजार में मिले हैं तो फिज़्ज़ा बूढ़ी हो गई है, ज़ैनब जवान है। 40-50 साल का अरसा गुजरा, कौन पहचाना? हजरत ज़ैनब समझ गई, हाय मौला ये तो वही है जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा था। मौला ये तो वही है जिसने भैया हसन के झूले झुलाए थे। मौला ये तो वही है जिसने हुसैन को अपने गले से लगाया था। हजरत फिज़्ज़ा का दिल चाहता था गले लग जाऊं, बता दूं कि तेरी नाज़ों की बाली ज़ैनब ये खड़ी है, मगर दिल में आया, मगर ज़बान को ताला लगाया, चुप कर गई, नहीं बताया। अगर मैंने इसे अपने बारे में बताया तो आज फिज़्ज़ा को बड़ी तकलीफ होगी, और अली की बेटी किसी को तकलीफ देती नहीं है। अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने आज फिज़्ज़ा को बता दिया कि मैं ज़ैनब हूं तो फिज़्ज़ा की चीख निकल जाएगी। अगर फिज़्ज़ा को मैंने अपने बारे में बताया तो फिज़्ज़ा का हाल क्या होगा? बड़ा प्यार करती थी फिज़्ज़ा हमसे, इसलिए बताना नहीं। हज़रत ज़ैनब ने बताया ही नहीं, चुप कर गई, कुछ न बोली। फिज़्ज़ा जाना चाहती थी, ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया और रो। हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसे कुछ न कुछ तोहफा दे के भेजते हैं। जरा गौर करो, ख्वाहिश तो हमें टूट के मरना नहीं आता, प्यासे हैं मगर चश्मा कौसर पे खड़े हैं। आए हाय ऐसे बेसरो सामानी के आलम में हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन अली की बेटी बोली, बूढ़ी माई रुक जा, हमारे घर की परंपरा है जब कोई हमसे मिलने आता है तो उसको हम तोहफा दे के भेजते हैं, खाली हाथ वापस करना ये हमारी परंपरा नहीं है। दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, इतना ही, मगर फिर आंखों में आंसू आए। हजरत ज़ैनब की बोली क्या करूं बूढ़ी माई, मेरे पास देने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। मेरी बच्चियों के कानों से जालिमों ने करबला में बालियां भी नोच ली, मेरे खेमों को आग लगा दी। मेरे पास यही फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं जिससे हमने अपने सर के बालों को ढांक रखा है। बूढ़ी माई दिल चाहता है कि इतना इनाम दे, इतना इनाम दे, तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, तेरी कोई आरज़ू हो तो बता दे, तेरे लिए दुआ कर देंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तेरे मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, उस घर से हमारा ताल्लुक है, हमारा शजरा ऐसा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी मरीज को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई हो, जैसे किसी भूखे को खाना मिल गया हो, जैसे किसी पानी को जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, जैसे किसी डूबती हुई कश्ती को साहिल मिल गया हो, जैसे
किसी की दुआ का बदला मिल गया हो। कहने लगी बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो एक दुआ कर दे, अल्लाह मरने से पहले मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे। अगर मेरी तमन्ना पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा, अगर मेरी आरज़ू पूरी ना हुई तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। मेरी बुढ़ापे में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है कि मरने से पहले मौला मेरी दुआ पूरी कर दे, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, दुआ करेंगे अल्लाह पूरी कर देगा। तेरी आरज़ू का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, दुआ करेंगे मौला पूरी कर देगा। बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू क्या है। बूढ़ी औरत की आरज़ू सुनोगे कलेजा मुंह को आएगा। 80 साल की बूढ़ी बोली बेटी तमन्ना ये है, आरज़ू ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था अपनी मखदूमा के विसाल के बाद, जब फातिमा का विसाल हुआ तो मैंने मदीना छोड़ा था। मेरी फातिमा के 3 बच्चे थे, एक शहजादा था जिसका नाम हसन था, दूसरा शहजादा था जिसका नाम हुसैन था, एक शहजादी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, मैं इन बच्चों को बड़ी प्यारी थी, आपस में बड़ा प्यार था। इन बच्चों के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे बगैर इन बच्चों को नींद नहीं आती थी। मगर बेटी जब से मैंने मदीना छोड़ा है इन बच्चों को देख नहीं पाई हूँ, दुआ कर दे मरने से पहले एक बार मेरी इन बच्चों से मुलाकात हो जाए। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक मोड़ होगा। बेटी दुआ कर दे, इंतकाल करने से पहले एक बार में इन बच्चों को जी भर के देख लो। बेटी दुआ कर दे मेरा बुढ़ापा मुझसे छीनने से पहले अपनी मखदूमा के उन शहजादों को, शहजादी को कलेजे से लगा लो, बस यही ख्वाहिश है। इतना कहना था बीबी ज़ैनब ने अपनी निगाहों को झुका लिया, उठाती नहीं निगाह। बीबी अपनी निगाह उठाती नहीं। फिजा ने कहा बेटी क्या अपना वादा भूल गई, दुआ करती क्यों नहीं, दुआ कर, मरने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़ैनब खामोश। कहा बेटी क्या वादा भूल गई। ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई हम वादा नहीं भूलते, मगर दुआ ऐसी है कि कैसे करें। जिसको ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे आपने मजबूर कर दिया ज़बान पर लाने के लिए। कहा बेटी दुआ कर, तेरी दुआ कब रंग लाएगी। हज़रत ज़ैनब को जब ज्यादा प्रेशर डाला फिजा ने दुआ कर, दुआ कर, मुझे दुनिया का तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, बस उन बच्चों की मुलाकात चाहिए। तूने वादा किया है बेटी, तू दुआ कर। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू जो वादा करती होगी निभाती होगी। तू सच्चों के घर की सच्ची लग रही है, साबिरों के घर की साबिरा लग रही है। बेटी दुआ कर। अल्लाह अल्लाह इतना प्रेशर डाला। हजरत ज़ैनब ने कहा बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा बेटी कैसे। कहा ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर है ये किसी और का नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। यो नहीं, तेरे नाज़ों का पाला हुसैन है। आए आए देखा निगाह भर के फिजा ने चीख निकल गई। बोली जालिमो, जिस गले में तुमने नोके नेज़ा चुभोया है मैंने मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। जिसमें तुमने खंजर चलाया मैंने बार बार उसे सूंघते देखा था। मुस्तफा फरमाते थे हुसैन मेरा फूल है। आए बोसा गाहे मुस्तफा काट डाली। जालिमो, अरे कुछ तो ख्याल किया होता। फिर बोली बेटी मेरा हसन कहाँ है। हजरत फिजा ने फरमाया, हजरत ज़ैनब ने फरमाया फिजा तेरे हसन को जालिमों ने जहर दे दिया, कलेजा कट कट के मुंह से निकला था मेरे भैया का। अल्लाह
उसी अश्क बरसाती आंसू आंखों से फिजा ने पूछा, बेटी हसन को जहर दिया, हुसैन के प्यासे गले पर खंजर चलाया, तो मेरी ज़ैनब कहाँ है? कहा अगर ज़ैनब से मुलाकात करना है तो चेहरा इधर कर, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे हैं, जिसके पैरों में बेड़ी आए, जिसकी चादर सर पर है, ये वही तेरी ज़ैनब खड़ी है जिसे तू कभी झूले झुलाया करती थी। अल्लाह, इतना नाजुक मोड़ लोगों तारीख में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। जरा गौर करो। हजरत फिजा ने कहा, बेटी मेरा बुढ़ापा तुझ पर कुर्बान, फिजा मुझे कबूल कर ले, यजीद के दरबार में मैं भी जाऊंगी, मैं भी उसका जुल्म सितम देखूंगी, अपना बुढ़ापा ज़ैनब तेरे कदमों पे फिजा कुर्बान करेगी। बस मैदाने महशर में माँ फातिमा से कह देना, माँ फिजा हमारे कदमों पे कुर्बान होके आई है। इतना हुसैनियों सुनो, यजीद के दरबार में पहुंचे। जैसे ही यजीद के दरबार में पहुंचे, यजीद का एक खादिम पहुंचा, कहा करबला के कैदी आए हैं, क्या हुक्म है उनके लिए? यजीद ने जोर से कहा, कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो। जब तक हजरत फिजा यजीद के दरबार में एंट्री कर चुकी थी, लफ्ज़ कैदी हजरत फिजा ने सुना, जलाल में आ गई। जोश में जो कमर बुढ़ापे ने झुका दी थी, सीधी खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम यजीद, होश की दबा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है, खुदा की कसम ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। ये कैदी नहीं है, दुनिया और जन्नत के मालिक हैं, ये मालिक जन्नत है। हौज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, दुनिया में इनका कब्जा है। ओ हुसैनिया, मैं आगे बढ़ूंगा और आप बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी सच्चे हुसैनी। बोलो हो के नहीं? हो के नहीं? गर्दन कटाओगे ना हुसैन के नाम पे? आपने कहा था, हाथ उठा के बोलो कौन कौन गर्दन कटा देगा, जरा बोलो। देखो मैं आपसे हाथ इसलिए नहीं डुबा रहा कि झूठा, जिसे कटाना वही उठा दे, बस उठा दे, अब नीचे कर लो। खुदा की कसम अगर मुझसे कोई कुरान पे हाथ रख के कसम खबाए ना, तो जुन्नुल मोमिनीना खैरा के तहत मैं कसम खा लूंगा कि बेशक आप हुसैन की मोहब्बत में गर्दन कटा लोगे। अच्छा करबला में होते तो कटा लेते? बोलो इंशाल्लाह। डरते क्यों हो यार? कटा लेते नहीं कटा लेते? बोलो इंशाल्लाह। लेकिन यार ये तो अल्लाह जानता भाई, कटाते कि नहीं कटाते मुझे तो नहीं पता, मगर मैं तो आपके एक अच्छा गुमान करते हुए कह रहा हूँ कटा। लेकिन भाई मुझे पता नहीं कि तुम कटाते नहीं कटाते, अल्लाह जानता कटाते कि नहीं कटाते। लेकिन एक बार मैं भी यकीन करना चाहता हूँ कि कटा ले। तवज्जो है? अरे है कि नहीं? मैं हसन अतहर भाई से कहूँ कि हसन अतहर भाई 10 मिनट मेरे लिए जरा यहाँ खड़े हो जाओ, ये मेरे लिए खड़े ना हो, फिर मैं इनसे कहूं कि जान दे दोगे, ये कहें जान दे दूंगा, तो ये मैं कहूंगा झूठे हैं आप, जब 10 मिनट नहीं दे सकते तो जान क्या दे सकते हैं? है ना भाई? मैं कसम खा सकता हूं कुरान पे हाथ रख के कि बेशक करबला में आप सर कटा देते, लेकिन यकीन करना चाहता हूं मैं भी कटा देते। या खाली हाथ उठा दिया? अब आपको भी पता करबला तो हो गया, दोबारा तो करबला होना नहीं है। अब हाथ उठाने में क्या जा रहा? भाई मौलाना ने सर तो काटा नहीं है, करबला तो होना नहीं है, हमें तो जाना नहीं है, तो खाली हाथ उठाना। लेकिन आज एक हाथ ऐसा उठाओ, अगर वो हाथ उठा के वादे पे खरे उतर गए तो गुलफाम वादा करता है मैदाने महशर में जहां हुसैन के 72 होंगे, वहीं ये जलसे वाले सुन्नी मुसलमान होंगे। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिंदाबाद इंशाअल्लाह। आज के बाद मैं आपका हाथ उठा रहा हूं, अगर वाकई जो नबी के नवासे के नाम पर सर कटा देता, सुनो भाइयों, जो वाकई सर कटा देता
वो हाथ उठाए और हाथ उठाए के आज वादा करे कि हुसैन के नाम पे आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बस खत्म हो गए हाथ, बस इतने ही थे, अभी तो सब उठ गए थे। हाय हाय हाय, ऐसे हुसैनी है हम। हाय, उठाए रहो, उठाए, नीचे कोई नहीं करेगा, किराए का नहीं, मुझे देखने दो। अभी सब ने उठाए थे, अभी सब ने, यार ऐसी मोहब्बत। हाय 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 हाय, अभी सब ने उठाए थे, अभी सबने के गर्दन कटा दी। लोगों झूठे हैं वो लोग जिन्होंने हाथ उठाए तो खुदा की कसम उंगली भी नहीं कटाते। यार 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम गर्दन क्या कटा देते? अरे हुसैन भी गवाह है, या उलमा गवाह है, डरते क्यों? हाथ उठा दो यार, मैदान महशर में हुसैन तुम्हें गले लगा लेंगे। उठा दो यार, हाथ उठा दो और हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। कैसे हुसैन? गर्दन की आई तो हाथ उठ गए, नमाज की आई तो गिर गए। हुसैन ने आखिर में गर्दन कटाई है, मगर गर्दन बाद में कटाई है, सजदे में सर पाए और जमाने को बता दिया हुसैन वो है जो सरदे में सजदे में गला कटाता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन झुका देता है। हुसैन वो है जो सजदे में गर्दन कटा देता है। हुसैनी वो है जो सजदे में गर्दन झुकाता है। अल्लाह कबूल करे। और अगर आज आपने हाथ सच्चे उठाए ना, सच्चे, तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में बख्शवाना ये मौला हुसैन का काम है। एक बार जरा और उठा दो, मैं देखना चाहता हूँ हाथ। सुभान अल्लाह, उठा दो यार, और ठूकेगी नहीं नमाज। उलमा गवाह हो जाएं, फरिश्ते उठाए रहे, किराए के थोड़ी है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ। मैं दुआ कर रहा हूँ मौला हुसैन देख लो, ये आपके सच्चे गुलाम हैं। करबला तो नहीं के गर्दन कटाते, मगर गर्दन झुकाने का आपके नाम पे इन्होंने वादा किया है। आका हुसैन हाथ उठा के दोस्ती का हाथ इन्होंने बढ़ाया है। मैदान महशर में बख्शवा के नाना से जन्नत आप दिला देना। माशाअल्लाह। और लोगों सुनो, ये हाथ उठाए हैं, ये हाथ वही खेमा वाले होंगे जो आशूरे की रात 72 ने उठाए थे। क्या कहा था हुसैन? 1000 बार चिराग बुझेंगे, 1000 बार चिराग जलेंगे, मगर हम कदम। वरना हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में भी उठाए थे, वो 40,000 लोगों ने उठाए थे। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने हाथ तो उठाए थे कि हुसैन का हाथ देंगे। लेकिन करबला में जब गर्दन काटी थी ना हुसैन की, तो वही हाथ थे कि जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे। लोगों, ये हाथ सच्चा होना चाहिए, हाथ ये झूठा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, सच्चा होगा कि झूठा? बोलिए सच्चा होगा इंशाअल्लाह। नमाज यार मस्जिद लाजवाब है, मेरी देख के तबीयत खुश हो गई मस्जिद को। सुभान अल्लाह। नमाजी भी होते तो और कितना अच्छा लगता है, एक ही सफ की। काश मस्जिद अगर पूरी भरी हो तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, सजदा करना वही सच्चा हुसैनी है। 10 दिन का हुसैनी ना बन, 1 मुहर्रम से लेकर 10 तक शोर मचाने वाला ना बन, लाइफ टाइम का हुसैनी बन। है नहीं? हुसैनियत वो है कि जब मुअज्जिन आवाज दे, हैया अला सलाह, नमाज की तरफ, तो सच्चा हुसैनी खड़ा हो जाए, या हुसैन का नारा लगाकर अब मुझे नमाज पढ़ना है और हुसैन की याद ताजा करना है। साल में 10 दिन हुसैन की याद ताजा ना करो, बल्कि साल में हर रोज 5 मर्तबा हुसैन की याद ताजा करो। तुम्हारी मस्जिद लाजवाब, इमाम लाजवाब, जलसा लाजवाब, मदरसा लाजवाब। सुभान। मगर मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गया था असर के बाद, तो मैंने ये देखा कि कब्रिस्तान वाकई में ऐसा है कि ये कह रहा है कि मरने के बाद जो लोग यहाँ को आएंगे इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और जिंदा जो जमीन के ऊपर घूम रहे हैं। घर बड़ा अच्छा बनाया आपने, दर बड़ा अच्छा बनाया आपने, कपड़ा भी बड़ा अच्छा, सब चीज अच्छी, लेकिन मरने के बाद जो तुम्हारा घर है वो इधर ही है। क्यों भाई, इधर ही है क्या नहीं है? एक चोर किसी फकीर की चादर चुरा के भागा, तो चोर उधर भागा और फकीर कब्रिस्तान की तरफ भागा। किसी ने फकीर से कहा चोर के पीछे क्यों नहीं भागता? कहने लगा जाएगा कहाँ, मर के आना इसे इधर ही है। क्या कहने मर के इसे आना इधर ही है, इसलिए मैंने उसका पीछा क्या करूं, मैं यही इंतजार करता हूं कब आएगा। तो
तो मेरे भाइयों तुम दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ और मद्रास जाओ, चेन्नई जाओ, हैदराबाद जाओ, सऊदीया जाओ, कतर जाओ, दुबई जाओ, कहीं भी जाओ कमा लाओ, मर के आना तुम्हें यहीं आना है, घर यही है मेरे भाइयों। जब यही है तो कब्रिस्तान के हालात ये हैं कि न बाउंड्री है उसकी, न पता चल रहा है कहाँ से है कहाँ से नहीं है। मुझे कमेटी वालों ने बताया कि हजरत कुछ ऐसे जियाले मुसलमान हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीनें फ्री में दे दी। सुभान अल्लाह, अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह। जमीनें फ्री में दे दी कब्रिस्तान के लिए। मुझे कमेटी वालों ने बताया जिनकी जमीनें नहीं थी उन्होंने बदले में ले लेके जमीनें दे दी कब्रिस्तान के लिए। सुभान अल्लाह। लोगों कान खोल कर सुनो, तुम्हारे घर भी अच्छे हैं मगर मरने के बाद एक घर जो हमारा होगा वो कब्र होगा। और जब हम कब्र में होंगे और कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं होगी तो जानवर आके पेशाब भी करेगा, जानवर आके पखाना भी करेगा, जानवर आके हमारी कब्रों पे भी चढ़ेगा। लोगों, कब्रिस्तान में बिना जरूरत जाने का हुक्म नहीं है। जानवरों का पखाना पेशाब तो बड़ी बात है, बिना जरूरत जाने तक का हुक्म नहीं है। और तुम्हारे कब्रिस्तान में बाउंड्री ही नहीं है, जिसका दिल चाहे आओ, जिसका दिल चाहे जाओ, चाहे कब्र पे पेशाब हो, पखाना हो जानवरों का, और चाहे पैर रखा जाए। लोगों अभी तो जिंदा हो पता नहीं चलता, मरने के बाद पता चलेगा जब कब्र पे पैर रखा जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी। एहसास इससे पहले के वो वक्त आए, इससे पहले के हम कब्र में जाए, इससे पहले कि इस दुनिया के घर को छोड़ के उस शहर खामोशा में एक मकान हमारा भी बने। लोगों, उस मकान की बाउंड्री होना चाहिए। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारे आबाओ अजदाद चले गए उसमें, लोगों तुम्हारे बुजुर्ग चले गए उसमें। लोगों कान खोल कर सुनो, वो आके नहीं कहेंगे उन्हें कितनी तकलीफें हैं, वहां गंदगी होती है। वो आके आपसे नहीं कहेंगे हमें कितनी परेशानी होती है। ये आपको समझना है कि उसमें कितनी परेशानी होती है। आज के जलसे में उसकी बाउंड्री होकर रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि लोगों, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ, तुम्हारे घर के लिए मांग रहा हूँ। इस घर में तो 40-50 साल रहोगे अगर जिए, 60 साल उस घर में तो कयामत तक रहना है। भाइयों, रहना कि नहीं रहना यार, कयामत तक रहना है। वो अच्छा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ना बनवाए, अगर हुकूमत ना बनवाए तो कोई बात नहीं। अभी मुस्तफा के गुलाम जिंदा हैं, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं। यार आप खड़े हुए तो आपने क्या क्या ना बनवा डाला। आज ये तो एक कब्रिस्तान की बाउंड्री है, अल्लाह ने चाहा ये भी बनेगी इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, जरा तवज्जो से सुनना। हारून रशीद की बीवी है जुबैदा खातून, हज करने गई। वहां हुज्जाजे किराम को प्यास की शिद्दत से दो चार देखा, परेशान देखा। जुबैदा ने ऐलान कर दिया कि एक ऐसी नहर बनाई जाए जिसका नाम नहर जुबैदा होगा, और वो नहर जो है मक्का शरीफ में जो हाजी हैं उनको पानी के काम आएगी। तो कहा जुबैदा कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, 40-50 किलोमीटर पहाड़ को खोदना पड़ेगा, ये नहर आसान नहीं बनेगी। जुबैदा ने कहा चाहे एक कुदाल पे एक दिनार क्यों ना लगे मगर नहर तो बनेगी। बाउंड्री बड़ी है मगर क्या हुआ, तुम्हारे जज्बात से बड़ी नहीं है। बनेगी, बोलो इंशाअल्लाह।